हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। वो बला की खूबसूरत है, मेरी निगाहें तो उससे हट ही नहीं रही थी। मैं उसके घर आने जाने लगा और एक दिन, मेरा नाम अरबाज है और मैं 27 साल का हूँ। ये कहानी 2 साल पुरानी है। जब मैं ऑफिस के ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई गया था, तब मैं 25 साल का था। वहाँ पर मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया था और मेरे सामने वाले फ्लैट पर परदीन भाई रहते थे, जो शादीशुदा थे और अपनी बेगम नाहिद के साथ वहाँ रहते थे। हम दोनों के फ्लैट आमने सामने होने के कारण परदीन भाई से रोज ही मुलाकात होता था। थोड़े ही दिनों में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। परदीन भाई मोबाइल फोन टावर को ठीक करने वाले इंजीनियर थे। वैसे तो वो सुबह ही ऑफिस निकल जाते थे, लेकिन कभी कभार उन्हें रात को भी जाना पड़ता था। उनकी बेगम नाहिद एक हाउसवाइफ है। मेरी ऑफिस की ट्रेनिंग सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक था, तो दोपहर के 1 बजे तक मैं घर वापस आ जाता था। एक दिन फरदीन भाई ने मुझे रात के खाने में बुलाया और अपनी बेगम नाहिद से मेरी जान पहचान करवाई। मैं उन्हें नाहिद भाभी कहने लगा। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन फरदीन भाई ने कहा, चलो अरबाज, आज हम तीनों कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हम सब मिलकर बाहर घूमने गए, शॉपिंग भी किया और होटल में ही रात का खाना खाया। मैं शॉपिंग करते वक्त बार बार नाहिद भाभी को ही देख रहा था। वो मुझे देखकर अपनी नजरें झुका लेती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके दोपहर के समय नाहिद भाभी के घर गया। मैंने घंटी बजाया और नाहिद भाभी ने घर का दरवाजा खोला। मुझे तो बस उनसे बात करने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। वो मैं फरदीन भाई से मिलने आया था। भाभी ने जवाब दिया कि मैं घर पर अकेली हूँ और मेरे शौहर ऑफिस गया है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं बाद में आऊँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से घर आ गया और भाभी भी अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। एक हफ्ते बाद मैं अपने घर में कुछ काम कर रहा था। उसी वक्त मेरे घर की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नाहिद भाभी खड़ी थी। तो उन्हें देखकर ही मेरा चेहरा खिल उठा। मैं बस उन्हें ही देख रहा था। उस दिन उन्होंने एक गुलाबी रंग की सलवार सूट पहना हुआ था। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। मेरी निगाहें उनसे हट ही नहीं रही थी। तभी भाभी मुझे बोली, मेरे घर की लाइट चली गई है, क्या आपके घर में लाइट है? तब जाकर मुझे होश आया। मैंने कहा, मेरे घर में तो लाइट है, शायद आपके यहाँ लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। भाभी बोली, आप देख लेंगे क्या, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मैं उनके घर गया और लाइट को चेक करने लगा। नाहिद भाभी किचन में जाकर अपना काम कर रही थी। मैं तो लाइट चेक करने के बहाने से बस उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। जब भी मैं उनको देखता था तो पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर अनदेखा कर देती थी। असल में उनके घर का फ्यूज उड़ गया था, तो मैंने वो ठीक कर दिया और कहा, लो भाभी, आपकी लाइट सही हो गया। उसने मुझे शुक्रिया कहा। मैंने कहा, भाभी, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? आपका घर मतलब मेरा ही घर है। परदीन भाई तो मेरे भाई जैसे ही हैं। अगर कभी भी आपको कोई भी परेशानी हुई तो आप मुझे बेहिचक बुला लेना। उसके बाद मैं हर रोज ही बहाना करके उनके घर में जाता था, कभी चीनी मांगने तो कभी चाय पत्ती, और नाहिद भाभी के साथ बातें किया करता था। वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। जब परदीन भाई ऑफिस जाते थे तो मैं नाहिद के साथ उसके घर गप्पे लड़ाने चला जाता था। धीरे धीरे नाहिद मेरे साथ खुश रहने लगी
और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगे। अब हम दोनों एक साथ शॉपिंग करने भी जाते थे। उसको मेरे साथ रहना अब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मुझे तो अब ऐसा महसूस होने लगा था कि नाहिद मुझे चाहने लगी है, लेकिन कह नहीं पा रही थी, जबकि मेरा भी यही हाल था। एक दिन ऑफिस का ट्रेनिंग नहीं था, तो मैं नाहिद के घर चला गया। मैं उससे बातें करने लगा, जबकि वो मुझे थोड़ी उदास लग रही थी, तो मैं उसे हंसाने के लिए चुटकुला सुना रहा था। नाहिद भाभी ने अपने उदास होने की बात कही कि फरदीन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। भाभी बोलते बोलते रो पड़ी। मैंने मौका उठाते हुए कहा, भाभी जो भी बात हो आप मुझे खुलकर कहिए। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं ना, आप मुझसे कुछ भी ना छुपाए। तो वो कहने लगी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मुझे शौहर का सुख नहीं मिला। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सुख दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी उदासी मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। भाभी ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, हाँ भाभी सच में। भाभी थोड़ा शर्माते हुए बोली, पर मैं शादीशुदा औरत हूँ, अगर मेरे पति को ये बात पता चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा, नहीं भाभी, आपके शौहर को कभी पता नहीं चलेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये बात आपकी और मेरे बीच में ही रहेगी। ये वादा रहा आपसे। मैं आपको वो सुख दूंगा जिस सुख से आप महरूम हैं। आज से हम दोनों की ये दोस्ती सीक्रेट रहेगी। इतना कहते ही हम दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ गई। हम दोनों ही बहुत खुश थे। नाहिद के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने पहली बार इस पल को महसूस किया था। नाहिद ने कहा, सच में अरबाज, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। इसी तरह से हमारी दोस्ती चल रही थी। कुछ महीनों में मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और अब मुझे लखनऊ वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने भाभी को एक लखनवी सलवार सूट गिफ्ट किया। तो नाहिद भाभी ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, तुम तो मेरे लाइफ का बहुत ही प्यारा गिफ्ट हो। तो मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि अब मुझे वापस लखनऊ जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनसे मिलने जरूर आया करूंगा और हमारे बीच की यह मोहब्बत सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। मैं कभी भी किसी बाहर वाले को नहीं बताऊंगा और ना ही कभी उनके शौहर को। उसके बाद मैं लखनऊ चला आया। आज भी जब भी कभी मैं मुंबई जाता हूँ तो नाहिद भाभी से जरूर मिलता हूँ। आज लगभग उस बात को 2 साल हो गए हैं। हम दोनों आज भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।